एक बार फिर से हमारे न्यू टॉपिक पर आप लोगों का वेलकम है। तो देखिए, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीपेट। यदि आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक और एमटेक की सैलरी के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेशर को सैलरी कितनी मिलती है यदि वो एमटेक या बीटेक कर चुका है। और देखिए, यदि आप डिप्लोमा प्रोग्राम इनके जैसे कि डीपीटी और पीजीटी पीपीटी और कैड कैम इनकी सैलरी देखना चाहते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, तो ऑलरेडी हम वीडियो इस टॉपिक पर बना चुके हैं। हमारे चैनल पर आप लोग विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, आज के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीटेक और एमटेक के बारे में, सैलरी क्या मिलती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, यदि आप लोग एकदम से सोचते हैं हम बिल्कुल जब पास आउट करेंगे तो हमको एकदम से लाखों में पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जब शुरू में यहाँ पर आप लोग जब करते हैं ना प्लास्टिक में, यहाँ पर प्लास्टिक फील्ड में, इसमें सीपैट की बेसिकली बात कर लेते हैं, तो सैलरी देखकर यहाँ पर बहुत से बच्चे सीपैट को नहीं करते हैं, क्योंकि अदर जो फील्ड होती हैं यहाँ पर जैसे कि बीटेक जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से हो गई, या फिर इनकी जो सैलरी पैकेज होती है थोड़ा हाई लेवल की होती है। और यहाँ पर बोल सकते हैं वहाँ पर थोड़ा प्लेसमेंट रेशियो भी तो कम है। यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट बहुत 90% तक यहाँ पर सीपेट में प्लेसमेंट होता है, और इसीलिए यहाँ पर बच्चे अब देखिए ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। देखिए, पहले जो कोर्स था यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। आप लोगों को खुद ही पता होगा, आप लोगों को भी अभी पता लगा हुआ है किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पहले देखिए सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इतना नहीं पता था। अब देखिए यहाँ इसमें भी क्राउड आपकी बढ़ रही है स्टूडेंट की, तो आपको यहाँ पर भी देखिए कुछ आने वाले 2 से 3-4 साल में यहाँ पर भी प्लेसमेंट लेने के लिए आपको एक अच्छा कंपटीशन फाइट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी यदि आप करके प्लेस्ड होना चाहते हैं तो यहाँ पर हो लें, क्योंकि फ्यूचर में देखिए सब टेक यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही आप लोगों को पता है जॉब के लिए कितनी मारामारी हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर बीटेक की सैलरी को डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को एक और क्लियर कट बात बता देते हैं। यदि आप कोई भी यानी कि कोई भी यहाँ पर करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब, तो सबसे पहले आप यदि सैलरी के पीछे भागें तो सबसे पहले यदि आप सैलरी के पीछे भागेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को स्किल्ड करें, यानी कि अपने आप को जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज गेन करें। यदि आपके पास नॉलेज होगी तो आपके पास सैलरी अब ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा खासा पैकेज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर बीटेक की जो सैलरी है, फॉर बीटेक प्लास्टिक टेक स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड दे आर गेटिंग 12K to 17K। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। देखिए, आपकी कंपनी पर सैलरी डिपेंड करती है, थोड़ी हाई माइनस कर सकते हैं यदि आपकी टॉप कंपनी है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर सैलरी आपकी बेसिक में क्या रहने वाली है। तो आपकी देखिए यहाँ पर बता दें 12K to 15K, यानी कि ये बेसिक आपके इतनी मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा यदि आप पास आउट करेंगे जब बीटेक को यहाँ पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग से। तो 12,000 से लेकर आपको 17,000 तक आपको बिल्कुल मिलेगी, यदि आपकी कंपनी यहाँ पर थोड़ी प्लेसमेंट आपकी कंपनी पर डिपेंड करेगा। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, यदि आपकी कंपनी थोड़ी हाई लेवल की है तो यहाँ पर आपको 17K to 20K स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी कि 20,000 से आपको एक पैकेज मिलने लगा। 20,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी यदि आपकी कंपनी अच्छी है। और यहाँ पर यदि आप मिनिमम तो आपको 12K मिलनी ही मिली है, 12K to 15 की भी मिल सकती है, 12K भी बिल्कुल लो लेवल है तो यहाँ पर आपको 12K मिलेगी। और आपकी एवरेज है तो 15K, और यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर 20K आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। और जब आप एक्सपीरियंस इसमें हो जाएगा 3 से 4 साल का, तो आपके पास यहाँ पर यही सैलरी आपकी यहाँ पर 30K to 50K, यानी कि 30,000 से लेकर 50,000 इन इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एमटेक की। तो एमटेक की यहाँ से देखिए 2 से 3,000 सब में आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि एमटेक देखिए मास्टर डिग्री है और यहाँ पर बीटेक एक डिग्री है। तो यहाँ पर बीटेक से आपकी 2 से 3,000 बिल्कुल आपको अपर, यानी कि थोड़ा अपर ही मिलेगी बीटेक से सैलरी एमटेक करने के बाद, प्लास्टिक फील्ड में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप सैलरी को वैसे बेसिकली बच्चे बहुत यहाँ पर सैलरी हमको तो कहते हैं सैलरी पर नहीं ध्यान, कितनी भी मिले, यदि आप स्किल्ड हैं, यदि आप में कुछ करने का जज्बा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यही है सैलरी। कंपनी समटाइम्स 12K विथ फूड एंड एकोमोडेशन, समटाइम दे आर पेइंग 17K विदाउट फूड एंड एकोमोडेशन। And for the students who are placed in marketing field, they are getting pay including their transportation allowance, so probably it is around 20K।
लोगों को कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए अब किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।